हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द स्विल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। ठीक है ना। तो हमने जो है अगले वीडियो में जो आप लोगों को टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के अकॉर्डिंग हम आपको इंटीग्रेशन कराए थे, आज हम उसी के आगे देखेंगे। ठीक है, टाइप थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है ना। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मीन्स प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, ओके। चलिए हम देखते हैं। अगर आपका कोई फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, क्या आपका इंटीग्रेशन है ना, कुछ ऐसा हो, इंटीग्रेशन के अंदर कोई फंक्शन एफ जो है और उस फंक्शन की जो वैल्यू है, जैसे एफ ऑफ एक्स, जहां हम क्या लिया करते थे पहले, क्या हुआ करता था आपका एफ ऑफ एक्स। तो अगर इस एक्स की प्लेस में ए एक्स प्लस बी हो, ठीक है, कौन सा फॉर्म हो, ए एक्स प्लस बी का फॉर्म हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय सब्स्टिट्यूट मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, कुछ अगर ऐसा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो इस एफ यानी फंक्शन के प्लेस में कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है, कॉस एक्स भी हो सकता है। तो फंक्शन, ठीक है, तो यक्स क्या रहेगा आपका, ए एक्स प्लस बी रहेगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, अब इसको कैसे करते हैं, चलिए आइए हम देखते हैं बाय एग्जांपल। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगर हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, एक सपोज दैट अगर हम साइन एक्स का क्या कर रहे हैं, साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स का तो हम कैसे कर लेते थे, साइन एक्स का क्या हो जाता था आपका माइनस कॉस एक्स हो जाता था, इजीली हम कर लेते थे इसका इंटीग्रेशन। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, अगर कुछ इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन दिया गया हो, इसके अनुसार फंक्शन एफ ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी के रूप में अगर दे रखा हुआ हो, तो कैसे हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, कैसे हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं? तो अगर आई मीन्स इंटीग्रेशन, आई इक्वल साइन, इस एक्स के प्लेस में अगर किस फॉर्म में रखा हो, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रखा हो, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो आई इक्वल इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं इसमें, तो अगर हम इसके प्लेस में, क्योंकि हम इसका तो फार्मूला कोई होता नहीं है साइन ए एक्स प्लस बी का, है ना, क्या साइन ए एक्स प्लस बी का कोई तो फार्मूला होता नहीं है कि जिससे हम लगा दे तो माइनस कॉस एक्स ए प्लस बी हो जाए, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम इसके प्लेस में क्या लेट कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी के प्लेस में क्या लेट कर लेते हैं, टी भी एक क्या है, वेरिएबल है। तो हम इसके प्लेस में क्या कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इक्वल क्या कर लेते हैं, लेट टी। हमने लेट कर लिया। जब आप लेट करेंगे तो कोई एक आपका वेरिएबल मिलेगा, तब ना आप साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स बना सकते हैं। ठीक है, तभी तो आप साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स कह सकते हैं, या तो कॉस एक्स का साइन एक्स बोल सकते हैं। तो जब तक हम इसको कोई एक वेरिएबल ना लेट कर लें, ठीक है, जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल हमने टी किया, अब हम इसमें क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी का अब हम, ठीक है, बोथ साइड क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका,
जैसे देख लीजिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t इक्वल ए एक्स प्लस बी। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आता तो ऐसे भी सपोज कर सकते हैं। तो टी को आप इधर कर दीजिए और ए एक्स प्लस बी को ऐसे कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है आपको। ठीक है, ठीक, एक्स के सापेक्ष में क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर आप इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, आप तो डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तो अगर हमको एक्स के रिस्पेक्ट में इसका कर रहे हैं तो डी अपॉन डी एक्स, ठीक, ए एक्स प्लस इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, डी अपॉन डी एक्स इंटू बी। ठीक, अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो ए क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, ए इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। एक्स बस आपका रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या करा रहे हैं, डिफरेंशिएशन करा रहे हैं। ठीक है, आपको यहां पास ध्यान रखना है, आपको यहां जो है इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, दोनों साइड में क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, ए इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी एक्स प्लस, अगर अब इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये क्या है, बी है, कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में कोई इसकी वैल्यू है नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। और एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, क्या आएगा बताइए, a इंटू 1 हो जाएगा। तो a का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या आ जाएगा, यहां a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहां a आ जाएगा। ठीक है, आगे नहीं, तो क्या है, डी टी अपॉन डी एक्स, लेकिन हमको वैल्यू क्या पुट करनी है यहां, डी एक्स की। तो कैसे रख सकते हैं, चलिए इसको, ये किस में है आपका, डी एक्स जो है, ठीक है, अपॉन में है ना, तो इक्वल की उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू में चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी टी इक्वल अपॉन में, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ए इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, इस dx की वैल्यू हमें क्या करनी है, इस फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो dx के प्लेस में पुट करनी है वैल्यू को हमको। तो dx की वैल्यू निकालना है, तो a कहां चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, बटे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन a इक्वल dx। तो ये वैल्यू जो है हम कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, किसमें कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में कर देंगे। ये बहुत लॉन्ग नहीं है, ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। जब आपसे ये बनने लगेगा, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसका, तो आपसे बहुत जल्दी आएगा ये। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहां, तो साइन ए एक्स प्लस बी आपने क्या माना था, ए एक्स प्लस बी क्या लेट किया था आपने, टी। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी के प्लेस में रख देना है। क्या रख देना है आपको, यहां रख देना है आपको साइन। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी के प्लेस में टी। ठीक, और यहां देखिए dx की वैल्यू क्या है आपकी, dt अपॉन ए है। ठीक है, तो आप dx के प्लेस में रख दीजिए, क्या रख देंगे आप, dt अपॉन ए। ठीक, अब आपको t के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इसको dt अपॉन ए है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है, आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको अगर आप बाहर निकाल दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी बचेगा। ठीक है, अब ये आपका, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टी के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन टी का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए। साइन टी का क्या होता है, जैसे हमने देखा ना कि साइन एक्स का क्या होता था, माइनस कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 1 अपॉन ए। ठीक, अब यहां माइनस कॉस टी की वैल्यू क्या है आपकी, टी की वैल्यू क्या थी आपकी, ए एक्स प्लस बी। तो आप यहां पुट कर दीजिए अब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी।
ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आ गया समझ में कि आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आपकी यहाँ फंक्शन, जैसे हम साइन एक्स, जैसे एफ ऑफ एक्स दिया रहता था आपका, ठीक है, तो अगर उसकी प्लेस में अगर हमारा टाइप थर्ड के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, अगर फंक्शन एफ है अगर, और उसके अंदर एक्स की प्लेस में अगर क्या है, किस फॉर्म में क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में अगर रखा हुआ है, ठीक है, या तो आप सरल तरीके से समझिए कि अगर, ठीक है, एक सरल तरीका बता रहा हूं आपको, अगर इस x की प्लेस में कोई भी x के साथ में, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू हो, चाहे x अपॉन ए हो फंक्शन के साथ में, ठीक है, फिर अगर ए एक्स प्लस बी अपॉन सी हो, कुछ भी अगर ऐसा हो, कांस्टेंट वैल्यू है अगर आपकी वेरिएबल के साथ, तो आपको वहां सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 ले रहे हैं, ठीक है, ठीक, तो चलिए लेते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन दे रखा हुआ है, आई इक्वल इंटीग्रेशन 3x प्लस 2 और इसका होल टू द पावर कितना है, 5 है, इंटू dx, ठीक है। तो अब इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो आपको सपोज करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा, जो आप देखिए, अब अगर यहां कोई फंक्शन एफ तो है नहीं, लेकिन उसकी अंदर का जो प्लेस है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रखा हुआ है ना, ये किस फॉर्म में रखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन इसकी पावर यहां क्या है, 5 दे रखी हुई है, तो इससे कोई टेंशन नहीं लेना हमको, पावर रहने दो, लेकिन हमको ये ए एक्स प्लस बी का जो फॉर्म है, ठीक है, क्या ए एक्स प्लस बी का जो फॉर्म है उसको हमको क्या लेट करना है, टी लेट करना है, ठीक है। आप टी लेट कर लीजिए या तो पी लेट कर लीजिए, लेकिन आपका फॉर्म एक ही जैसा हो, अगर पी में लेट करे तो पी के रूप में ही बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम यहाँ टी के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए लेट कीजिए आप, हम यहाँ लेट कर रहे हैं क्या, 3x प्लस 2 इक्वल टी। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है, बकायदे जैसे मैंने इसको किया था ना, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक, लेकिन मैं फास्ट कर रहा हूं अब, ठीक है। तो मैं अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूं तो क्या आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका, चलिए कर देता हूं ऐसे ही, है ना, तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx इक्वल d अपॉन dx 3x प्लस 2, ठीक है। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो देखिए 3 बाहर आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा ना, x का क्या हो जाएगा 1, लेकिन 2 का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या आ गया आपका 3 आ गया, तो dt अपॉन dx, ठीक है। अब अगर आप dx की वैल्यू यहां निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप dx को वहां ले जाएंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3 मल्टीप्लाई dx। अब जब dx की वैल्यू निकालेंगे ऐसे कर लीजिए ना, ठीक है, तो dt इक्वल क्या हो जाएगा, अपॉन में है तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू dx हो गया, ठीक। और यहां आप dx की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल क्या हो जाएगा, dt अपॉन क्या हो जाएगा 3। तो ये dx की वैल्यू और 3x प्लस 2 की वैल्यू आप कहां पुट कर देंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम इसका जो प्रोसेस है क्या है। अब इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो i इक्वल इंटीग्रेशन, ये किसके 3x प्लस 2 के प्लेस में क्या पुट हो जाएगा, t, ठीक है, क्या पुट कर दिया हमने, t पुट कर दिया, ठीक। तो t की पावर क्या थी, 3x प्लस 2 की पावर क्या थी, 5 थी, तो 5 हो गया इनटू, ठीक है, dx की वैल्यू क्या है यहां आपकी dt अपॉन 3, dt अपॉन क्या है 3 है, ठीक। अब चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो इंटीग्रेशन आपको मैंने बताया था ना, क्या बताया था, ठीक है, क्योंकि यहां क्या होता है इंटीग्रेशन x टू द पावर n क्या होता है, आपका कोई नंबर होता है, तो जब हम इंटीग्रेशन n का करते थे, जब कोई भी मतलब
आपका वेरिएबल है उसके पावर में कोई n है, ठीक है, कोई संख्या है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, x टू द पावर n प्लस 1, मतलब इसकी पावर एक बढ़ जाती थी और इसके डिनोमिनेटर में भी जो पावर n था उसमें भी क्या हो जाता था, एक बढ़ जाता था, ठीक है, समझ में आया। तो ये फार्मूला आप इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, t की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, ठीक है। और हाँ, इसको आप बाहर कर दीजिएगा, याद रखिएगा ये आपकी कांस्टेंट है ना, तो 1/3 क्या हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा और क्या बचेगा, t टू द पावर 5 बचेगा इंटू dt, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो क्या आ गया, t टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 इक्वल t टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 अपॉन क्या हो जाएगा ये, सॉरी इसको भी रखना है ना, 1/3 भी बार बार हम भूल जा रहे हैं तो आप मत भूलिएगा। तो ये क्या हो गया, 1/3 इंटू टी टू द पावर 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 6। अब इसका क्या हो जाएगा, ये इंटू है ना बीच में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो क्या आ जाएगा ये टी टू द पावर 6 अपॉन 6 3 18 हो जाएगा, 6 18। तो क्या आ गया, टी टू द पावर 6 अपॉन क्या आ गया, 18। ये आपका आ गया आंसर। तो बन जाएगा ना आप लोगों से कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे हमको अप्लाई करना है। चलिए हम कुछ और एक आध दो क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आप लोगों को और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है, और आप खुलकर ये क्वेश्चन करने लगेंगे, ठीक। फिर इससे रिलेटिव मैं कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल भी दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, आप डरिए मत, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन नंबर 3 लगाने जा रहा हूं, तो मैं ले लेता हूं क्या, i इक्वल, ठीक है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि इंटीग्रेशन करना है तो i इक्वल लेकर कर सकते हैं, ठीक है, i मीन्स इंटीग्रेशन, ठीक है। तो i इक्वल क्या ले जाएगा, हम क्या ले लेते हैं, e टू द पावर 2x इंटू dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक। अभी तक तो हमें पता था कि जब उसकी पावर x रहा करती थी, e की पावर x, तो इंटीग्रेशन तो वही हुआ करता था, e टू द पावर x ही हुआ करता था बाई फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं ये क्या है, इसकी पावर क्या है यहाँ 2x है, तो इसको कैसे करेंगे। अब मैंने बताया था ना कि x के फॉर्म में या तो ax प्लस b हो सकता है या तो आपका ax भी हो सकता है, मतलब उसके x के साथ में कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू जरूर रहेगी, क्या, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू जरूर रहेगी। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, लेट, ठीक है, 2x के प्लेस में, किसके प्लेस में, 2x के प्लेस में, क्योंकि इसका तो कोई इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, ठीक है। तो हम 2x के प्लेस में क्या कर लेते हैं, लेट क्या कर लेते हैं t, और इसका जब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू डी एक्स, एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इंटू डी टी। अब आपको तो समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन करना यहाँ बता दिया है, ठीक है, कैसे इसको हम लेट करके डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टी, तो क्या आ गया 2 इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। एक्स क्या हमने किया, डिफरेंशिएशन किया, तो क्या हो गया, वो 1 हो गया, ठीक। 2 था तो ये कांस्टेंट वैल्यू थी तो बाहर हो गई, ठीक है। तो 2 इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ गया, डी टी आ गया, ठीक है। तो यहाँ डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप इसको पुट कर दीजिए, कहाँ पुट करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। 2x की वैल्यू भी टी पुट करनी है आपको यहाँ, और dx की वैल्यू भी क्या पुट करनी है आपको, dt अपॉन 2। ओके, चलिए पुट करिए आप लोग। तो इक्वल हमने पुट कर दिया किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x के प्लेस में हम क्या पुट कर रहे हैं, t इंटू, अब आपका ये t के फॉर्म में बन गया, जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन है उस फॉर्म में आपका है ना, जिससे आप क्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन करवा रहे हैं, तो वो ऑपरेटर क्या बन गया आपका, dt बन गया, ड्राइव करने वाला, चलाने वाला क्या बन गया, t के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये e टू द पावर t इंटू डी टी अपॉन 2। अब ये देखिए इसके dt अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर में क्या है, 2 है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू तो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन e टू द पावर t इंटू डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 e टू द पावर t का, है ना, हमें तो पता है e टू द पावर x क्या होता था, इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही हुआ करता था, तो ये क्या आ जाएगा e टू द पावर
t। अब आप t की वैल्यू जो आपने पुट की थी वहां, ठीक है, मतलब 2x इक्वल आपने पुट किया था t, तो अब आप t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो 1/2 e टू द पावर क्या हो जाएगा, t की वैल्यू क्या 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 थी वहां 2x, तो आप पुट कर दीजिए। अब तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना कि कैसे हमें यहां, एक बार और देख लीजिए अच्छे से, ठीक, क्या करना है, क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ना कि इसे कैसे प्रूव करना है। तो चलिए हम एक और टाइप आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक, उस टाइप के अकॉर्डिंग, और फिर हम दोनों को मिलाकर आपको क्या दे देंगे होमवर्क में ये, ठीक है, रिवीजन करने के लिए। चलिए, और इतने क्वेश्चन बताने पर भी समझ में नहीं आया हो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, है ना। ठीक है, कुछ कठिन सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो i इक्वल क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं हम। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। i इक्वल, ठीक है, इंटीग्रेशन cos x इंटू cos 7x इंटू dx। ठीक है, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो, फंक्शन वही है, ठीक है, फंक्शन आपकी वही है, बस आपकी जो x के प्लेस में है तो ये x तो है ही है, और है ना, इसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या है 7x है। ठीक है, मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या रखा हुआ है cos 7x। ठीक, तो ये एक जैसे जब फॉर्म हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ फार्मूले हैं, ठीक, इस टाइप में, तो मैं उन फार्मूलों को किसी अगले वीडियो में बनाकर आपको पूरा दे दूंगा, जितने भी फार्मूले इंटीग्रेशन में यूज होते हैं। ठीक है, तो उनका मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, क्या है, हमने लेट किया, क्या लेट किया यहाँ i हमने तो पहले ही लेट कर चुका है। ठीक है, तो i इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos x इंटू cos 7x इंटू dx। ठीक, अब हम इसको डायरेक्ट तो 7x को लेट नहीं कर सकते यहाँ, तो कुछ हमें बनाना पड़ेगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ यहाँ बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कि एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है ये होता है 2 cos a। ठीक है, a के प्लेस में क्या है यहाँ x है, तो 2 cos a इंटू cos b। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है cos a प्लस b। क्या होता है, cos a प्लस b, a प्लस b, ठीक है, प्लस cos a माइनस b। ठीक, अगर ये फार्मूला लग जाए इसमें, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो अगर हमको इस फॉर्म में बनाना है तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 तो है नहीं। ठीक है, क्या 2 तो है नहीं ना, तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। ठीक है, क्या, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या कर देंगे, हम 2 का गुणा कर देंगे। मतलब इसको डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, हम 2 से भाग दे देंगे, और न्यूमरेटर में क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। कैसे, देखिए, इंटीग्रेशन 2 मल्टीप्लाई cos x इंटू cos 7x और 2 से डिवाइड कर देंगे इंटू dx। अब बन गया ना इस फॉर्म में। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए अब इसको हम बाहर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये आपका बन गया 2 cos x इंटू cos 7x इंटू dx। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग लगा दीजिए 2 cos a इंटू cos b इक्वल cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। हाँ, तो चलिए बनाइए 1/2। ठीक है, अब ये 2 तो चला जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, इस फार्मूला क्या होता है इसका, 2 cos a इंटू cos b का ये होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos a प्लस b, a क्या है आपका यहाँ x है। ठीक है, या हम इसको पहले मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है ना, लार्जेस्ट नंबर है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं क्या
ए, ठीक है। इसको हम लेट क्या कर लेते हैं, ए लेट कर लेते हैं। हम इसको सपोज कर लेते हैं ये ए है, इसको हम सपोज कर लेते हैं क्या है हमारा, बी है, ठीक है। तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ए क्या है हमारा 7x, तो 7x, बी क्या है आपका, बी क्या है आपका, बी है आपका x, फिर प्लस कॉस, ठीक। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने लार्जेस्ट डिजिट क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि यहां अगर हम क्या करेंगे, यहां वैल्यू रखेंगे ए की तो शायद माइनस में आ सकती थी, इसलिए हमने क्या किया कि पॉजिटिव रहे, ठीक है। कौन झंझट करे माइनस का, ठीक, इसलिए। तो कॉस यहां क्या हो जाएगा 7x माइनस बी क्या है x है, ठीक है। ये आपका ये हो गया, और ये आपका होल ब्रैकेट लगा देंगे, इनटू क्या है आपका x, तो dx हो गया ये, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन cos 7x में x ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8x आ जाएगा, ये हो गया, प्लस cos 7x में x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 6x इंटू dx। हाँ आ रहा समझ में ना। चलिए ऐसे ही क्या हो जाएगा, अब इसको ब्रैकेट को हम हटा देंगे, ठीक है, और हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक। समझ में आ रहा है ना। तो अब ये किस फॉर्म में बन गया है आपका, अब आपका कुछ इस फॉर्म में बन गया है, समझिएगा, ठीक है। कैसे, फंक्शन f ऑफ x, ठीक है, प्लस g ऑफ x इंटू dx, ठीक है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो मल्टीप्लाई अंदर हो जाता है, कैसे, तो f ऑफ x हाँ इंटू dx प्लस, और ये क्या हो जाएगा gx इंटू dx, कुछ इस प्रकार हम कर देंगे। चलिए आ गया ना समझ में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक, इसको हम अंदर ही रहने देते हैं, ठीक, बाहर सॉरी, और इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक, cos 80x इंटू dx आ रहा समझ में, प्लस इंटीग्रेशन का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और dx का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन cos 6x, हाँ, और क्या हो जाएगा इंटू dx हो गया, ठीक है। अब देखिए इस x के प्लेस में क्या रखा है, 8x रखा हुआ है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू है ना 6x। तो अब यहाँ 8x और 6x के प्लेस में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ t वैल्यू पुट कर लेते हैं, मतलब इसके प्लेस में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए कैसे हम लगाते हैं, ठीक। अब आप तो लगा सकते हैं ना, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, ओके। और हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 8x के प्लेस में क्या लेट कर लेते हैं t, ठीक। और यहां भी इसमें भी कर लेते हैं कुछ ना कुछ t लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम t लेट कर लेंगे, चलिए लेट कर लेते हैं, ठीक है, t लेट कर लें या तो p लेट कर लें, कुछ भी कर लेते हैं। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, कुछ भी, तो 6x यहाँ क्या ले लेते हैं हम, p लेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या लेट कर लें, p लेट कर लें, ठीक, अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए। तो अगर हम अब इसका क्या कराते हैं, डिफरेंशिएशन कराते हैं, ठीक है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8 इंटू dx, x का हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 8 बाहर हो गया ना, तो क्या आ गया x का क्या होता है 1, और ये क्या हो गया इंटू dt हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dx इक्वल, हाँ dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt अपॉन 8 हो जाएगी। कुछ इसका भी इस प्रकार हम कर लेते हैं 6 का x का, तो यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dx 6 dx इक्वल क्या हो जाएगा, ये dp हो जाएगा, ठीक है। और ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ, तो क्या हो जाएगा dp अपॉन क्या हो जाएगा 6। अब इस dx की वैल्यू जो dp वाली है वो कहाँ रख देंगे, ये
फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेते हैं सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन में हम इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। और dx इक्वल dt अपॉन 8 को जो है हम कहाँ से फर्स्ट फंक्शन में पुट कर देते हैं और इसको सेकंड फंक्शन में पुट कर देते हैं, ठीक। चलिए पुट करिए आप लोग, हम भी पुट कर रहे हैं। और हाँ, इसको भी रखना है, भूल मत जाइएगा। 8x इक्वल क्या है t और ये क्या है 6x इक्वल क्या है p, तो आपको 6x के प्लेस में p पुट करना है और 8x के प्लेस में क्या पुट करना है आपको, 8x के जगह क्या रखना है आपको t रखना है, ठीक है। इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 होल ब्रैकेट्स इंटीग्रेशन कॉस 8x के प्लेस में क्या रखना है t रखना है, तो t रख दिया हमने, ठीक है। क्या रख दिया हमने t रख दिया, इनटू क्या dx के प्लेस में क्या है dt अपॉन क्या है 8। ओके, आ रहा समझ में, बढ़िया। चलिए आगे, प्लस इंटीग्रेशन cos 6x है ना, तो cos 6x के प्लेस में क्या रख देते हैं हम, cos 6x के प्लेस में p हमने पुट किया था ना, तो p इंटू dp अपॉन क्या है 6 है, क्योंकि जो dx की वैल्यू क्या थी सेकंड फंक्शन के लिए वो dp अपॉन 6 थी, तो ये हमने पुट कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं 1/2, ओके 1/2, हाँ। और फिर क्या किया हमने, अब चलिए देखते हैं इसको cos t है ना, तो cos x का वहां क्या हुआ करता था आपका, क्या हुआ करता था cos x का sin x हुआ करता था, क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो cos x का क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है t है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको हम 1/8 क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा पहले cos t इंटू dt, पहले आप इसको इस प्रकार कर लीजिए हल, प्लस 1/6 यहाँ कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर cos p इंटू डी। ओके, चलिए 1/2, हाँ 1/8 cos t है ना, cos x का क्या होता था sin x, तो क्या हो जाएगा यहाँ sin t, हाँ, प्लस 1/6 cos p का क्या हो जाएगा sin p हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अंदर क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 1/2 का, तो ये क्या हो जाएगा 1 है ना 8 2 16, तो 1/16 इंटू साइन टी, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 का मल्टीप्लाई 1/6 में हुआ, तो क्या हो जाएगा 1/12, 6 2 12 इंटू साइन पी। हाँ, आ रहा ना समझ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। टी की वैल्यू क्या इसके लिए क्या थी, फर्स्ट फंक्शन के लिए क्या थी टी की वैल्यू बताइए। टी की वैल्यू जो थी आपकी वेयर टी इक्वल क्या है ना, टी इक्वल क्या था 8x फर्स्ट के लिए, और सेकंड के लिए हमने p इक्वल लेट किया था, तो p इक्वल क्या था 6x था, ठीक है। अब आप पुट कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा यहां साइन t की वैल्यू क्या है 8x, तो ये 8x अपॉन क्या हो गया यहाँ 16, प्लस ये क्या हो जाएगा साइन p की वैल्यू क्या है 6x, तो 6x अपॉन क्या हो गया 12, ठीक है। आ गया समझ में, ये आपका आंसर। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ठीक है, अब चलिए हम टाइप नंबर 4 में चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे हल किया जाता है, फिर इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन मिले। चलिए, तो टाइप आपका जो 4 है, ठीक है, टाइप 4 और 5 मैं दोनों ही बताऊंगा आज ही, ओके। तो टाइप 4 जो है आपका,
टाइप फोर्थ ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर कोई आई इक्वल किस फॉर्म में दे रखा हुआ है आपको, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, है ना, और एक्स की पावर क्या हो, एन हो, ठीक है, दे रखी हो एफ ऑफ एक्स और एक्स की पावर क्या दे रखी हो आपकी एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और उसके इंटू में, ठीक है, इस फंक्शन के मल्टीप्लाई में या मल्टीप्लिकेशन में क्या दे रखा हुआ हो आपका, कोई वेरिएबल दे रखा हुआ हो और इस एक्स की पावर से क्या हो, छोटा हो, क्या हो, अगर ये 2 है तो इसकी पावर क्या हो, 1 हो, अगर 3 है तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो अगर कुछ इस फंक्शन में, इस फंक्शन का, ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और एक्स का पावर क्या दे रखा हुआ है आपको, एन दे रखा हुआ है, और जस्ट इसके मल्टीप्लिकेशन में कोई वेरिएबल, ठीक है, जो एक्स से ही हो, ठीक है, एक्स से ही रिलेटिव हो, एक्स से ही संबंधित हो, ठीक है, एक्स से ही कोई दूसरा क्वेश्चन दे रखा हुआ हो इसके मल्टीप्लिकेशन में, ठीक, तो और उसकी पावर क्या हो, इससे क्या हो, छोटी हो, क्या हो, n माइनस वन हो, मीन्स एक छोटी हो, ठीक, और किसके रिस्पेक्ट में कराना है आपको डिफरेंशिएशन, वो तो आपको पता है, अरे सॉरी इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कुछ ऐसा हमारा फंक्शन हो, समझिएगा, ठीक है, अगर कुछ एग्जाम्पल ही ले लेते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक, ये टाइप नंबर 4 है, याद रखिएगा। तो अगर मैं क्वेश्चन इससे रिलेटिव ले लेता हूं एक, तो आई इक्वल, अगर आपका क्या दे रखा हुआ है, हम लेट कर लेते हैं, यहां से आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हुआ है तो हम लेट कर लिया है, ठीक है, कि आई इक्वल क्या है, एक्स टू द पावर 2 इंटू साइन एक्स टू द पावर क्यूब इंटू डी एक्स। अब आप यहां समझिएगा, ठीक है, क्या समझिएगा कि फंक्शन क्या है आपका, यहां ये क्या है, ये है फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन। देखिए एक्स की पावर क्या है, एन, कोई संख्या है ना, और इससे कुछ छोटा है, ये पावर क्या है, इसके जो मल्टीप्लिकेशन में है कोई वेरिएबल, तो क्या है, छोटा है ना, हाँ, क्या है, एक्स टू द पावर 2, अगर ये 3 है तो ये क्या है, 2 है, समझ में आ रहा है, अगर ये n है तो ये क्या है, n माइनस 1 है, हाँ। तो जब कुछ अगर इस प्रकार कोई आपका क्वेश्चन दे रखा हुआ है ना, इस टाइप का, तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, करना उसी जो मैंने बताया अभी थर्ड टाइप जो आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसी के अकॉर्डिंग करनी है, जो आपको प्रतिस्थापन विधि मैंने बताया ना, उसी के अनुसार ही करना है। लेकिन कैसे करना है, अगर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हो तो ये आपका क्या हो गया, f इंटू एक्स टू द पावर क्या है, n, हाँ, और ये क्या हो गया आपका एक्स एन माइनस 1 के प्लेस में, आ रहा समझ में। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 2 इंटू साइन एक्स टू द पावर क्यूब इंटू डी एक्स। चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करिए, करके बताइए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो हम इसको सबसे पहले किसको लेट करेंगे, यहां तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो लगाना है आपको, ये जो एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन रखा हुआ है उसको आपको क्या करना है, टी लेट करना है, जो आपका लार्जेस्ट पावर वाला होगा, ठीक है, आपको उसको रखना है, उसके प्लेस में क्या रखना है आपको, टी लेट करना है। तो हम क्या लेट कर लेते हैं, यहाँ लेट, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, और यहाँ लेट क्या कर लेते हैं, तभी तो हम क्या कर पाते हैं, क्या कर पाएंगे, इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। कैसे, अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, एक्स टू द पावर, अब याद रखिएगा आप लोग, जो आपका लार्जेस्ट पावर वाला होगा उसी को आपको रखना है, ये नहीं कि स्मॉलेस्ट वाले को, ठीक है। तो लार्जेस्ट वाले को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, उसके प्लेस में टी पुट करना है, ओके। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स टू द पावर क्यूब है ना, यहाँ हमने एक्स टू द पावर क्यूब इक्वल क्या लेट किया, टी लेट कर लिया, हाँ। तो चलिए जब हमने लेट किया एक्स टू द पावर क्यूब इक्वल टी, देन हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स
एक्स टू द पावर क्यूब इक्वल डी टी अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स, क्योंकि हमने क्या किया है दोनों साइड किया है, ठीक है, दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया है डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 3 क्या आ जाएगा यहाँ 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, ओके, इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स। तो क्या हो गया 3 इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये आप याद रखिएगा कि यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर दे रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब हमारा ये भी कुछ फॉर्म ऐसा बन रहा है कि जो इसके प्लेस में हम पुट कर सकते हैं। कैसे, जब ये क्या आ गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स, तो अगर हम 3 को क्या कर दें उधर ले जाएं और डी एक्स को इधर ले आए, क्योंकि हमको डी एक्स की तो वैल्यू रखनी है। तो अगर हम इसको ऐसे कंबाइन कर दें एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो अगर हम इसके प्लेस में कुछ हमको वैल्यू मिल जाती है तो हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और अगर ना समझ में आए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले समझ लीजिए कैसे, ठीक है। तो dx को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा ये, अगर आप dx को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, और 3 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा dx, हाँ, इंटू इधर एक्स स्क्वायर रहेगा, सॉरी, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा आपका dt अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के प्लेस में आप इसको पुट कर सकते हैं। और अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो पहले पुट करके देख लेते हैं, अगर ये समझ नहीं आता तो दूसरे टाइप में हम इसको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, डी टी अपॉन 3 मिल गई। तो अब इसे आप जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसको भी पुट कर दीजिए, और ये एक्स टू द पावर क्यूब क्या है इक्वल टी लेट किया ना आपने, तो इसको भी आप पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा ये इंटीग्रेशन, है ना। अब आपने एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और साइन एक्स टू द पावर क्यूब, यानी एक्स टू द पावर क्यूब के प्लेस में आपने क्या रखा, टी रख रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा टी, आ रहा समझ में, इनटू अब dx की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ रही है dt अपॉन 3, तो ये हमने क्या रख दिया dt अपॉन 3। आ रहा समझ में। हम इसके प्लेस में रख रहे हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो देखिए आप लोग एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है ना, तो इसके प्लेस में हमने क्या रख दिया dt अपॉन 3 रख दिया। ओके, नहीं आएगा समझ में तो मैं कुछ दूसरे प्रकार में बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट है ना, ये 1/3, तो 1/3 को हमने बाहर निकाल लिया, इंटू इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी, हाँ। तो 1/3 साइन टी या साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस, हाँ, कॉस टी अपॉन 3, ठीक है। और अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस कॉस, और टी की वैल्यू क्या थी आपकी एक्स टू द पावर क्यूब अपॉन 3। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। और अगर यहां ज्यादा समझ में नहीं आया हुआ हो तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। कैसे, समझिएगा। ये जो हमने क्या किया था एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, मतलब इसको हमने क्या किया था बराबर के उधर नहीं ले गए थे हम, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, हमने dx अपॉन में था ना, तो इंटू में ले गए, तो अगर हम इसको पूरे को ले जाते हैं नीचे, ठीक है, कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो dx इक्वल क्या हो जाएगा, ये dx के मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ना, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो इक्वल के उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा अपॉन में, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन, हमने 3 वर्स को नहीं दोनों को ले गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं किसके प्लेस में, dx के प्लेस में, ठीक है, तो पुट करिए तो क्या आ जाएगा यहाँ देखिएगा, यहाँ हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के प्लेस में क्या था टी, तो टी हो गया, इंटू ये एक्स स्क्वायर बचा था ना आपका, है ना, था ना आपका, तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन dx की वैल्यू क्या आई है dt अपॉन 3x स्क्वायर, तो dt अपॉन क्या हो गया 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा,
बात वही है, ठीक है। तो जो आपको समझ में आया हो, ठीक, फिर उसी तरह आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप में क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको तो कुछ इस प्रकार आपको सॉल्व करने हैं। हाँ, अब चलिए देखते हैं टाइप नंबर 5, ठीक है। टाइप नंबर 5 क्या कहता है? अगर टाइप नंबर 5 में कोई फंक्शन कुछ इस प्रकार आपको दे रखा हुआ है, कैसे? अगर कुछ आपको इस प्रकार दे रखा हुआ है कि f ऑफ x का होल टू द पावर क्या दे रखा हुआ है, n, और इस फंक्शन f(x) का कोई डिफरेंशिएट वैल्यू दे रखी हुई हो। याद रखिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कोई आपकी वैल्यू जो है f ऑफ x और इसका होल टू द पावर क्या दे रखा हुआ है, n दे रखा हुआ है, ठीक है। क्या दे रखा हुआ है? n दे रखा हुआ है। और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या, इसके मल्टीप्लिकेशन में इसी का कोई डिफरेंशिएट वैल्यू दे रखी हुई हो, मतलब इस f(x) की कोई अवकलन वैल्यू दे रखी हो, ठीक है। f डैश x, f डैश x का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। जैसे हमने y का हम करते थे ना, y का अगर डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, ठीक है। अगर f(x) का लिखते हैं तो f डैश x हो सकता है, मतलब dy अपॉन dx, ठीक है, वही चीज है। तो चलिए तो अगर हम कुछ ऐसे लेट करते हैं ना, कोई आपको ये क्वेश्चन दे रखा हो तो कुछ इस फॉर्म में बन जाता है ये, I इक्वल इंटीग्रेशन f ऑफ x का होल टू द पावर n इंटू f डैश x इंटू dx, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, टाइप नंबर 5, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखते हैं, अगर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक। क्या दे रखा हुआ है? अगर आपको साइन इनवर्स x है ना अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के सापेक्ष हमको समाकलन करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेट माना I इक्वल इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब कैसे पहचानेंगे कि हमारा फंक्शन f(x) का होल टू द पावर n है और उसका डिफरेंशिएशन f डैश x है? कैसे पहचानेंगे हम? तो चलिए हम बताते हैं कैसे पहचानेंगे आप। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर कोई ऐसा फंक्शन दे रखा हुआ हो, ठीक है, तो जैसे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें तो पता है कि हमें ये पता है, क्या पता है, हमें ये पता है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, हमें ये चीजें पता है। क्या पता है कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है, ठीक है। और इस साइन इनवर्स x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जस्ट इसका कुछ मल्टीप्लीकेशन में ऐसा ही रखा रहेगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, देखने के लिए। कोई अलग नहीं दिया, मतलब कोई अलग पार्ट नहीं दिया रहेगा, हाँ, मतलब कुछ ना कुछ इसका डिफरेंशिएशन पार्ट ही रखा रहेगा। तो जैसे इस साइन इनवर्स x रखा है ना, तो साइन इनवर्स x जो है ये आपका क्या हो गया, आपका क्या हो गया, ये आपका ये मेन फंक्शन हो गया, क्या, f(x) का होल टू द पावर n हो गया। मैं यहां बता देता हूं कि ये क्या हो गया, f(x) का होल टू द पावर n क्या हो गया, ये साइन इनवर्स x हो गया, ठीक है। और इसी का डिफरेंशिएट वैल्यू जो रखी हुई है ना, इसी की डिफरेंशिएट इसकी मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन में ही रखा हुआ है ये, ठीक, डिनोमिनेटर में रखा है, लेकिन अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, आपका f डैश x जो है ये क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हुआ है। समझ रहे हैं ना आपको बहुत बारीकियां समझनी है इनकी,
ठीक है, अगर आप समझ गए तो कॉम्पिटेटिव में जैसे ही आप देखेंगे क्वेश्चनों को तो सॉल्व कर सकते हैं फास्ट, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे हम बताएंगे जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी सॉल्व करा देंगे हम, पहले आप इनको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ना, चलिए आगे देखते हैं आगे कैसे करना है अब आपको, ठीक है ना। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगानी है। तो हम किसमें, तो इस फंक्शन जो आपका मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है उसको तो हम लेट नहीं करेंगे, किसको लेट करेंगे, ये एफ एक्स जो आपकी वैल्यू दे रखी हुई है जिसका डिफरेंशिएशन दे रखा हुआ है उसको हम, ठीक है, जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो ये एफ एक्स टू द पावर क्या है, होल टू द पावर एन है। तो इस एफ एक्स की वैल्यू को हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। और हमको देखना है, या तो हमको ऐसा देखना है कि हमें कौन सी ऐसी वैल्यू का हम क्या कर लें, लेट कर लें, और लेट करने के बाद जो डिफरेंशिएशन निकाले, अवकलन निकाले, तो ये वैल्यू क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग। तो चलिए हम इसका क्या कर लेते हैं, यहाँ लेट करते हैं, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं हम, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ लेट क्या कर रहे हैं हम, इस फंक्शन को एफ एक्स का होल टू द पावर एन को, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन मिल ही जाएगा, है ना। इसका तो डिफरेंशिएशन मिलेगा नहीं, ठीक, या तो हम या टाइप 5 के अकॉर्डिंग करेंगे कि हमको यही पुट करना है, ठीक है। और इसका जो डिफरेंशिएशन पार्ट रखा रहेगा उसको हमको नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो यहां क्या आ जाएगा आपका, साइन इनवर्स एक्स, हाँ, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टी। अब आप इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन लगा दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव पार्ट निकाल दीजिए, अब कलश पार्ट निकाल दीजिए। तो क्या आ जाएगा, चलिए इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, हाँ, साइन इनवर्स एक्स इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये अपॉन में है डी एक्स, तो यहां कहां चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, या इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है। और ये किस में है आपका, डिनोमिनेटर में है, मीन्स हर में है, तो कहां चला जाएगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। चलिए तो इस dx की वैल्यू आपको पुट कर देनी है फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ही लेट कर लेते हैं, आप लोगों को बार बार बताना पड़ रहा है मुझे, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। और इस साइन इनवर्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ, ठीक। तो इस dx की वैल्यू हम क्या है हमारा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। तो आप पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, आई इक्वल इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, तो आपने टी लेट किया तो टी हमने लेट कर लिया, ठीक है, अपॉन अंडर रूट क्या है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी टी। अब देखिए आपका ये जो किसमें है, न्यूमिनेटर में है, अंश में है, और ये डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा यहाँ वैल्यू, आपकी वैल्यू क्या बची, आई इक्वल, ठीक है, आई इक्वल क्या बचा आपका, इंटीग्रेशन टी अपॉन, है ना, तो टी अपॉन में तो अपॉन तो हट गया ना, कैंसिल हो गया, ठीक है, तो टी इंटू डी टी बचा, ठीक है। अब टी का तो समझ रहे हैं ना, जैसे यक्स का हम यक्स के रिस्पेक्ट में, जब कोई यक्स की वैल्यू रहती थी तो यक्स का हम विथ रिस्पेक्ट टू यक्स जब इंटीग्रेशन करते थे तो एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हुआ करता था। तो ऐसे ही हम सपोज कर लेते हैं इसकी पावर क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा टी, है ना, 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो गया, टी टू द पावर 2 अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया। आ रहा समझ में। अब ये टी की वैल्यू क्या है आपकी, साइन इनवर्स एक्स है, ये टी की वैल्यू क्या है आपकी, साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स का होल टू द पावर क्या, 2 अपॉन
2। ये आपका क्या आ गया आंसर। आ गया ना समझ में आपको कैसे इसको हल करना है ना, अकॉर्डिंग टू टाइप 5th। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम कुछ अब क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को, और आप लोग उन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो चलिए कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके कुछ इस प्रकार हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन है आपके कुछ इस प्रकार हैं। क्या है, इंटीग्रेशन क्या दे रखा हुआ है, tan इनवर्स x का होल टू द पावर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, आपको यहाँ या तो t भी दे सकता है, ऑलरेडी पहले भी p दे सकता है, मतलब वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं। और उसी से जो आपका जो ऑपरेटर रहेगा वो भी क्या रहेगा, अगर ये t के रूप में है तो वो भी t के रूप में रहना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, तभी इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। ठीक, y है तो y के रूप में होना चाहिए, y के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपका कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है कि y के फॉर्म में, तो अगर क्वेश्चन भी y के फॉर्म में ही होना चाहिए, तभी वो क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकता है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर और इसके जो ब्रैकेट में क्या है ना, 2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन। आप लेट जरूर कर लीजिएगा यहाँ आई इक्वल। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है ना, साइन स्क्वायर क्या है फिर ब्रैकेट में इसके लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका साइन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एक्स टू द पावर क्यूब है ना, एक्स क्यूब है। ठीक है, इंटू कॉस एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन है ना, एक्स टू द पावर 6 इंटू डी एक्स। ओके, जो मैंने क्वेश्चन लगवाए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने दिया है, तो आप जरूर प्रैक्टिस करिए इनका, और तभी तो आपसे बनेगा है ना। इंटीग्रेशन cos 3x इंटू कॉस 5x इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है जो है आपका, वो क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस 4x इंटू डी एक्स है। ठीक है, और ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है cos इंटू 2x प्लस 3 इंटू क्या है आपका डी एक्स है। ठीक है, चलिए बढ़िया है, आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो है ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कुछ न कुछ हमें बताइए। ठीक है, ताकि हम और ठीक है कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होकर पढ़ाई है ना का लेवल बढ़ा सके। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।